नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज आप कहानी सुनेंगे जय और ममता की। कैसे रूढ़िवादी मानसिकता वालों से लड़कर एक डॉक्टर ने अपने प्यार की खातिर संघर्ष किया, बिना डरे बिना झुके। कहानी की शुरुआत करते हैं। सुदूर राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था जहां के लोग बहुत पुराने ख्यालों के थे। औरतों को खिलौना समझते थे, यहां तक कि वहां की लड़कियों को किसी लड़के से बात तक करने की अनुमति नहीं थी। यहां के लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। औरतों को बाहर निकलने की बिल्कुल मनाही थी, वो बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ खुलेआम हत्या और मारपीट की घटनाएं होती थीं। हालांकि आम लोग इन घटनाओं से दूर रहते थे, पर तथाकथित बड़े और प्रभावशाली लोगों में ये घटनाएं होती रहती थीं। उनके लिए मारपीट वगैरह न तो बड़ी बात थी और ना ही नई। यह उनके बाप दादा के ज़माने से चलता आ रहा था। जिसने भी गलती की और गांव के मुखिया को पता चला तो शिकायत करने वालों की खैर नहीं, चाहे वह कोई भी हो, लड़का या लड़की, औरत, बच्चा या बुजुर्ग। गांव में पुलिस भी नहीं आ सकती थी। पुलिस वाले गांव में कदम रखने से भी खौफ खाते थे। अब सोचिए क्या हो जब ऐसे माहौल में गांव की एक लड़की को किसी से प्यार हो जाए। गांव में रहने वाले अनाज के व्यापारी शिखर की लड़की थी ममता। ममता को प्यार हुआ सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर जय कुमार से। गांव वालों में उसका प्रचलित नाम था जय डॉक्टर। जय और ममता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनका प्यार और परवान चढ़ने लगा। गांव वालों की नज़र से बचकर वे दोनों मिलते थे। फोन पर बात लगभग रोजाना होती थी, लेकिन दोनों इस बात की सावधानी बरतते थे कि भूल से भी उनके बारे में किसी को पता ना चल जाए। लेकिन कहते हैं, इश्क, मुश्क, रश्क और अश्क छुपाए नहीं छुपते। ये ऐसे जाम हैं जो छलक ही जाते हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर सलून चलाने वाले ब्रिजेश ने रात को दुकान से घर लौटते समय न जाने किस तरह उन्हें देख लिया। ब्रिजेश ने दूसरे किसी को बताया, फिर दूसरे से किसी तीसरे, चौथे, और फिर देखते ही देखते पूरे गांव में बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जो आपकी और मेरी नज़र में कुछ भी नहीं, पर ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता वाले गांव वालों की नज़र में संगीन अपराध था। स्वाभाविक था, गांव में चौपाल लगाई गई। हुक्का गुड़गुड़ाते मुखिया जी और पंच चबूतरे पर बैठे और पूरा गांव सामने। मुखिया ने सो कॉल्ड अभय का लॉलीपॉप देकर कहा, जय, ममता, तुम्हारे बीच क्या है? सच सच बता दो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बीच में ममता के पिता शिखर और भाई धर्मेश बोल पड़े, पंचायत इनके गुनाह की सजा सुनाए या फिर हम इन दोनों को जिंदा जला देंगे। बेतु के ऑनर को जिंदा रखने के लिए दो यंगस्टर्स की किलिंग करने की बात की जा रही थी। फिर भी भोले प्रेमी जोड़े ने मुखिया पर भरोसा किया और यह बात स्वीकार की कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अरसे से मिलते भी रहे हैं और बातचीत भी करते हैं। मुखिया का रूप और नीयत बदलते देर न लगी। ममता और जय को जिंदा जला देने की बात पर पंचायत और यहाँ तक कि पूरा गांव एक राय हो गए। ममता और जय दोनों को गांव के तालाब के पास ले जाया गया। ममता को बेहद निर्मम तरीके से जिंदा जला दिया गया, पर जय किसी तरह बच निकला। पूरे गांव के एक एक घर, एक एक कोने, यहाँ तक कि दूर दराज के खेतों में, कुओं तक में उतरकर जय को ढूंढा गया, पर जय का कहीं पता नहीं चल सका। थोड़ा अरसा बीता। समय के साथ साथ लोग दोनों को भूलने लगे। वैसे भी लड़कियों के लिए विशेषतः नर्क प्राय बन चुके इस गांव के लोगों को इस बात की संतुष्टि और खुशी थी कि वे ममता को तो मार ही चुके हैं। कुछ सालों बाद डॉक्टर जय और ममता का जिक्र गांव में फिर से तब हुआ जब एक लड़का डॉक्टर जय के बारे में पूछताछ करते पाया गया। वह खुद को जय का भाई बता रहा था। उसने गांव के एक एक घर में अपने भाई के बारे में पूछा, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लगभग 15 दिनों की खोजबीन के बाद
जय के भाई ने थक हार कर भाई की तलाश पर विराम लगा दिया और गांव वालों से यह भी कहा कि मैं वापस लौट रहा हूं। अगली सुबह ट्रेन पकड़ने को निकलने से ठीक पहले उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जय के भाई ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी। महिला ने कहा, बेटा जा रहे हो? जय ने हाँ में सिर्फ सिर हिला दिया। महिला ने कहा, छुपाने की बहुत कोशिश की, पर इंसानियत के नाते ही सही मुझे लगा मरने के बाद तो तुम्हारे भाई की हकीकत तुम्हें बता दूं। तुम्हारे भाई को मेरे पति और ममता के पिता शेखर ने मार डाला। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं माँ जी, शेखर जी ने नहीं, मुखिया ने अपने हाथों से मारा। महिला ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है, मेरा पति और बेटा ही तुम्हारे भाई और ममता के हत्यारे हैं। लड़के ने कहा, नहीं माँ जी, गलत फहमी आपको है, मुखिया ने मारा। महिला ने कहा, तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो? लड़के ने कहा, क्योंकि मैं ही डॉक्टर जय हूं। महिला अवाक रह गई। फिर तुम कैसे बच गए? महिला ने पूछा। जय का जवाब था, डॉक्टर हूं, बचने और बचाने दोनों का हुनर जानता हूं। मुखिया ने सर पर लाठी मारी तो सांस रोककर मरने का ड्रामा किया। प्लास्टिक सर्जरी करवा कर गाँव में आ गया। इससे पहले पुलिस को पूरी कहानी बताकर आया हूं। आपका बयान भी मेरे कैमरे में आवाज़ के साथ रिकॉर्ड हो चुका है। कहते हुए डॉक्टर जय ने दीवार पर लगे कैमरे की ओर इशारा किया। पूरी पूछताछ के दौरान यह छोटा सा कैमरा जय की शर्ट की बटन में ही लगा था। पीछे पीछे पुलिस भी जय के एक फ़ोन पर आ गई। ममता के कत्ल की बात उसके पिता शेखर और भाई ने कबूल कर ली। मुखिया को डॉक्टर जय पर जानलेवा हमले का आरोपी बनाया गया। 3 साल बाद अदालत का फैसला आया। शेखर और उसके लड़के को फांसी तथा मुखिया को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस जघन्य कांड में सहयोगी रहे 7 अपराधियों को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। अन्य नामजद आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। डॉक्टर जय के अपने प्रेम के प्रति समर्पण का नतीजा यह हुआ कि गांव में कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर से डर का विकास हुआ। लोगों की सोच और भावना भी कुछ हद तक बदलना शुरू हुई। याद रखिए, अपने ढंग से जीने का अधिकार सबको है। स्वतंत्रता सबको है, स्वच्छंदता किसी को नहीं। सोच का दायरा बड़ा करें। कोई मर्यादा या कोई भी मान न किसी का जीवन छीने, ना ही किसी की आज़ादी। आज के लिए इतना ही। यह हमारी पहली कहानी है। इसमें बहुत से सुधार आपके सुझावों के जरिए अपेक्षित हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दिन प्रतिदिन अच्छी से अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने के मकसद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, फिर मिलेंगे।